में प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी 1.5 बरस पहले उनको मालूम था कि साहब ग्रीन नहीं ब्लू टर्फ होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी कंट्री में तो बहुत देर के बाद ग्रीन टर्फ थोड़ा ज्यादा होने लगा था, तो अभी सडनली चेंज के बाद ब्लू टर्फ है, तो फ्यूचर में भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ग्रीन टर्फ भी बड़ी मुश्किल से हमारी कंट्री में ज्यादा होने शुरू हुए थे। हाँ नहीं, ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज देगा। गगन भाई, जो ये विकासशील देश हैं, भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, तमाम दूसरे देश हैं जहां पर पश्चिमी देशों की तरह इतना ज्यादा फंड रन नहीं होता खेल में। एक तो हम जैसे जैसे हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं और आप इतने फ्रिक्वेंटली चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या जो भारतीय हॉकी महासंघ है, क्या उसको सब चीजें नजर नहीं आती? क्या वो अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता था कि भाई साहब ये गलत हो रहा है? मेरे ख्याल से जितना भी डोमिनेट करते हैं ये, जितने भी यूरोपियन हॉकी डोमिनेट करती है हॉकी में, इतनी ये ब्लू टर्फ चेंज करने से, कुछ छोटे छोटे रूल चेंज करने से मेरे नहीं हिसाब से हॉकी फेमस होगी इंटरनेशनल लेवल पे जितनी होनी चाहिए। इतनी ये ब्यूटीफुल गेम है, लेकिन इनको थोड़ा प्रोफेशनली, इनको ज्यादा अच्छे प्लेयर्स के फ्यूचर के लिए प्रोफेशनली कोई गेम के ऐसे रूल्स करने चाहिए जिससे थोड़ा गेम फास्ट हो, ना कि ये ब्लू टर्फ कर दिया। ब्लू टर्फ हो ग्रीन टर्फ हो, इसको जो लोग देखने वाले उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नहीं है ब्लू टर्फ पे लोग ज्यादा देखने आएंगे। हाँ। तो प्रोफेशनली इनको कुछ और सोचना चाहिए, जिसमें गेम जैसे यूरोप में फुटबॉल है, तो हॉकी भी ऐसे फेमस हो। चलिए गगन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद समाचार प्लस को अपना वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इस वक्त भारतीय टीम जो है वो लंदन में नीदरलैंड के खिलाफ मैच खेल रही है। एक हमें ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं सीधे लंदन से। हम बता दें आपको, हमारे एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी भी वहां मौजूद हैं, हम उनसे भी लाइव बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त ये जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए टीम इंडिया लगातार एक के बाद एक हमले कर रही है। हालांकि नीदरलैंड के जो खिलाड़ी हैं, अब उन्होंने भी जवाबी हमले देने शुरू कर दिए हैं। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है, आज लौकी का कोफ्ता बनाया, और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की। करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। The new Bolero. तो टीम इंडिया इस वक्त शानदार खेल दिखा रही है, अब बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रही है मैदान पर नीदरलैंड्स के खिलाफ। ये देखिए आप, लेकिन अभी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई हैं। हालांकि एक के बाद एक भारतीय टीम बढ़िया खेल का मुजाहिरा कर रही है। अब शुरुआती मिनट्स में ही जो है वो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन टीम इंडिया उसको गोल में तब्दील नहीं कर पाई है। हालांकि चढ़ के इस वक्त जो हॉकी खेलने की जो सीख माइकल नोब्स जो कोच है उन्होंने दी है टीम इंडिया को, सारे खिलाड़ी एक यूनिट के तौर पे छोटे छोटे पास देके लेफ्ट राइट जिगजैग मोशन में ये हॉकी खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
जो 7 थ्योरी है, हॉकी की जो जिगजैग 7 थ्योरी है, उसका मुजाहिरा कर रहे हैं जो खिलाड़ी हैं इस वक्त। यहां से लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चलते हैं। 7 खिलाड़ी एक लूप में रहते हैं। बाकी जो एक गोली हो गया, बाकी जो 3 खिलाड़ी वो अपने डी में रहते हैं, और जो 7 खिलाड़ी हैं वो लेफ्ट राइट चीजों को विरोधी के गोल पोस्ट तक पहुंचाते हैं और फिर डी में प्रवेश करके सीधा गोल ठोकने की फिराक में रहते हैं। तो 7 जिगजैग थ्योरी का जो मुजाहिरा है वो भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो दाहिने हाथ जो तस्वीरें हैं वो तैयारियों की हैं, और जो बाईं तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं। और जो मैच है वो मैच जोर शोर चल रहा है। तो हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि टीम इंडिया बढ़िया खेल दिखाए और मेजर ध्यानचंद के दौरान वाले वो ओलंपिक के सुनहरे दिन वापस लौट पाए। लेकिन आज टीम इंडिया ने एक और कारनामा किया है जी। इस बार ना तो क्रिकेट है, ना हॉकी है, ना कुछ और, लेकिन इस बार निशानेबाज हैं। गगन नारंग ने मेडल का सूखा खत्म किया और भारत को पहला कांस्य पदक दिलाया। सिर्फ 0.4 अंकों से वो सिल्वर मेडल पर निशाना साधने से चूक गए। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को पहला मेडल मिला। गगन नारंग ने भारत को पहला मेडल दिलाया। गगन नारंग ने तीसरे नंबर पर रहते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया। बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कुछ स्पेशल तैयारी करने वाली है आप जब गगन नारंग वापस आएंगे? पहली बार कर रहे हैं क्या सब लोग? जब आएगा तब वेलकम तो करेंगे ही उसका। जब गगन गए थे तो आपने क्या खास बात बोली थी उनको? ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। मैम कुछ खास पकवान है जो आप उनके लिए बनाने वाली हैं? आलू पराठा। जी आलू बताइए। आलू पराठा है, छोले पूरी है। फाइनल मुकाबले में गगन नारंग पहले 4थे नंबर पर चल रहे थे, लेकिन नारंग ने शानदार वापसी करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया और भारत को पहला कांस्य पदक दिलाया। लेकिन गगन नारंग ने जहां भारत को पहला पदक दिलाया, वहीं पदक के सबसे बड़े दावेदार और डिफेंडिंग चैंपियन अभिनव बिंद्रा ओलंपिक से बाहर हो गए। बिंद्रा ने बीजिंग में गोल्ड जीता था, लेकिन इस बार बिंद्रा फाइनल में जो है वो जगह नहीं बना पाए और 16वें नंबर पर रहे। और अभी जो खबर है वो खबर कम से कम टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। नीदरलैंड्स ने भारत के खिलाफ पहला गोल जो है वो दाग दिया है। खैर, बिग बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार। इन नैनों में कजरा न भाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 रस की होली।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका आएगा तो लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई, सूफी संतों की जन्मभूमि, और समाचार प्लस की खबर का असर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्ती जिले से आ रही है, जहां पर एक लाश को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार न कर उसे पुल से नीचे फेंक दिया गया था नदी में। 2 पुलिसकर्मी ने इस लाश को पुल से नीचे फेंका था नदी में। आपको बता दें, चंद पैसे बचाने के लिए पोस्टमार्टम के बाद इस शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और पुलिसकर्मियों ने इस शव को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया था। तो घिनौनी करतूत सामने आई थी और समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से बस्ती में पोस्टमार्टम करने के बाद एक लाश को नदी में फेंक दिया गया और अब समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप समाचार प्लस पर देख पा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लाश को नदी में फेंका जा रहा था। बस्ती के अहमद पुल से इस लाश को नदी में फेंकने के आरोपी दोनों सिपाहियों को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से 2 सिपाहियों ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को नदी में फेंक दिया था पुल से। ये उस वक्त की तस्वीरें और अब कार्रवाई हुई है, इन दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। रजनीश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। रजनीश, दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तो की गई है, क्या कार्रवाई की गई इन दोनों के खिलाफ? जी, दोनों सिपाही जो संदीप सिंह और देवेंद्र पांडे, ये दोनों सिपाही लाश को लेकर के आए थे। इन दोनों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। जी, सस्पेंड इन्हें कर दिया गया है, लेकिन आखिर इन्होंने कुछ कहा है कि क्यों इन्होंने पोस्टमार्टम के बाद इस लाश को नदी में फेंक दिया। बजाय इसके कि इस लाश की शिनाख्त की जाती और इसके किसी परिजन को ढूंढा जाता। जी, इस बारे में सिपाही कुछ भी नहीं कहे। आप बाइट में देख रही हैं कि वो बार बार बस हाथ जोड़ते रहे और माफी ही मांगते रहे। जी रजनीश, कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दोनों सिपाही ने इस तरह से इस लाश को नदी से नीचे फेंका था, क्या कुछ बयान आया है इस मामले में? जी, एसपी ने अभी कुछ देर पहले बातचीत में बताया है, तो एसपी ने सीधे बताया है कि संदीप सिंह और देवेंद्र पांडे, इन दोनों सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, इनको सस्पेंड कर दिया गया तत्काल। चलिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इलाहाबाद में खाद्य विभाग ने दूध के स्टोर पर छापा मारकर ब्रांडेड कंपनी के दूध के बंद पैकेट के अंदर से कीड़े और मक्खियां बरामद की है।
अरे आप लोग लेके आ तो छापेमारी कर दूध के पैकेट को सील किया गया है। प्रशासन को एक दूसरी किताब है फोटो बुक के रूप में